मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक अच्छा टॉपिक ला रहा हूँ। बुलंदी के साथ, खुशी के साथ महात्मा बुद्ध के बारे में, जिसे आप भगवान बुद्ध भी कहते हैं, उनके बारे में, जिससे आप लोग प्रेरित होंगे। उनके जीवन का कुछ अंश भी आप सीखते हैं या उनके जीवन का एक भी पहलू आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती है। और उनके बारे में मैं कहानी भी समझाऊंगा, उनके पूरे जीवनी को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अच्छा लगने पर दिल से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करेंगे। नहीं लगे तो आपके दिल पर निर्भर है। देखते हैं हम आगे, बोर्ड पे लिखते हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। बुद्ध जी की जीवनी से जुड़े एक एक प्रश्नों को हम आपके सामने रखते हैं। आप देखेंगे, हम बारीकी से एक एक करके बताएंगे। जो आप गौर से देखेंगे शुरू से अंत, आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ये मेरा आपके साथ वादा है। तो एकदम निष्ठा के साथ आप ध्यान देते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व, ये बुद्ध थे। इनका मूल नाम जो था सिद्धार्थ था। इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ, यानी कि 80 वर्ष की उम्र में हुआ था। ये हम जन्म और मृत्यु लिख दिए, याद करने में अच्छा रहता कि। अब देखिए, इनके गुरु जो थे वो अल्लाह कलाम थे और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये 6 साल कठोर तपस्या किए थे। ये 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे। इनके माता थे महामाया। ये जन्म के कुछ ही दिन के बाद मर गए। तो इनका लालन पालन पोषण जो है इनकी मौसी किए थे, महाप्रजापति गौतमी। इनके पिता सुदोधन थे, पत्नी यशोधरा थी और इनके पुत्र थे राहुल थे। उसके बाद देखिए, इस टाइप से विशेष क्वेश्चन से इनके मूल नाम सिद्धार्थ थे। इनका जन्म जो था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनका बदलाव मन का विचार जो था, जब जन्म लिए थे तो उसी समय बहुत बड़े बड़े सन्यासी, जब राजा का पुत्र थे तो बहुत दूर दूर से एक पंडित बुलाया गया था, बड़ा बड़ा विद्वान आए थे। इनका जब जन्म कुंडली दिखाया जा रहा था तो उस समय ही तय हो गया था कि यह पुत्र जो है आपका एक समय बहुत बड़ा या तो महात्मा बनेगा या दुनिया का एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरे विश्व में नाम कमाएगा। इस तरह से उस समय महात्माओं ने, मुनियों ने दो बात कहे थे, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, यानी चक्रवर्ती सम्राट जो पूरे विश्व में नाम कमाएगा, या फिर या इस टाइप का ज्ञानी बनेगा जो पूरे विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित करेगा। तो इनको 4 चीज को देख करके मन बदल गया था। वो 4 चीजें ये हैं मन में बदलाव के लिए। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति कह सकते हैं, फिर दूसरा एक रोगी, फिर तीसरा था एक मृत व्यक्ति और चौथा था एक सन्यासी। इन 4 चीजों को देख करके इनका मन जो है बदल गया। इनके पिता जब बचपन में ही जान गए थे कि जब वही सन्यासी ने, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने जब बता दिया था कि या तो यह बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, तो उनके पिता ने, जो राजा थे, पूरे क्षेत्र को 4 दिवाली करवा दिया था, ऊंची ऊंची 4 दिवाली। और अपने जो इनके सारथी थे, रथ से इधर से उधर घुमाते थे, उनको बोल दिए थे कि सुनो, इसको इसी 4 दिवाली के इर्द गिर्द, यानी कि अंदर में घुमाना, इसके बाहर इसको नहीं ले जाना है, अन्यथा इसका मन बदल सकता है। चूंकि उनको पता था या कुछ भी हो सकता है, इसलिए उनको हमेशा इस बात का, उनके पिता को डर लगा रहता था कहीं मेरे बेटा का मन ना बदल जाए। इसलिए उन्होंने एक सुंदर सी कन्या को, एक सुंदरी को देख करके इसका शादी रचा दिया। उसका नाम यशोधरा था और उनसे एक पुत्र होता है, उसका नाम रहता है राहुल। पर क्या करें, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। जो वक्त बंधा हो उसे हम कभी कैद नहीं कर सकते। जो वक्त जो है मायने रखता है कि उसके भविष्य जीवन में ये होने वाला तो होगा ही। जैसे राम के जीवन में ये तय था कि उसे वनवास जाना है, उसे कोई नहीं रोक सकता था। विधि का विधान जो लिखा जाता है, जो पहले से तय रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। उसी तरीके से इनके नसीब में भी वही बातें थी, तो हुबहू इनके साथ वही हुआ। इनके पिता भले उनका शादी कर दिए मन बदलने के लिए, एक सुंदरी के साथ हमेशा नाच गाने में किसी तरह सोचते थे रमे रहे। उसके बाद उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुआ, फिर भी उनका मन कुछ अजूबा सा, अलग अलग सा लगता था। और किसी प्रकार से अपने एक दिन अपने सारथी से बोले कि हे छंदक, उनके सारथी का नाम संदक था, तुम हमें आज इस 4 दीवारी के बाहर लेकर चलो घुमाने के लिए। तो बहुत मतलब कतराया, इधर उधर मतलब किस तरह से समझाया कि नहीं, फिर भी बोला नहीं, हम राजा हैं, हम तुम्हें जो कहते हैं वो करना पड़ेगा। और जो ही वह बाहर जाता है तो उसके 4 प्रादृश्य जो थे उसको देखकर इसका मन बदल जाता है, जो कि हमने आपको बता दिया। तो अब आप इनके जीवन से और जो रिलेटेड बातें हैं वो हम आपको अगले पेज में दिखाते हैं। तो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब हम आगे देखते हैं अगले पृष्ठ में क्या क्या है।
इनका जो है मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। इनके जन्म का प्रतीक कमल और सांड था। और इनका जो प्रथम भाषण था, जो वचन कहते हैं दिया था आदमी को प्रसाद के रूप में, उससे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भाषा इनकी मुख्य रूप से पाली थी। ये शाक कुल के व्यक्ति थे, ये शाक कुल के थे। उसके बाद इनके भाई जो थे देवदत्त थे। और वृक्ष जो था जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुए, वे वृक्ष जो था वे थे पीपल के वृक्ष। और इन्हें एशिया का रोशनी कहा जाता है। और जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई वह निरंजना नदी था। जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई जो था निरंजना नदी था। और इन्हें एशिया की रोशनी कहा जाता है। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो कहेगा कहाँ, तो बोध गया में 35 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद और वैशाखी पूर्णिमा में। इस तरह से आपका ये दूसरा पृष्ठ खत्म। अब जो हम बचा कुचा क्वेश्चन तीसरे पृष्ठ में देखते हैं तो फिर इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो हम अगले पृष्ठ में देखते हैं। ये यानी कि बौद्ध धर्म 2 भाग में विभक्त थे, हीनयान और महायान। और आपने ये देख लिया कि गर्भ में आने का प्रतीक जो था बुद्ध का वो हाथी था। गिरि त्याग का जो प्रतीक था वो घोड़ा था। आगे है यौवन। यौवन जो था वो सांड था, इनका प्रतीक था ये सब। और समृद्धि जो था उसका प्रतीक था शेर। और अगला है मृत्यु के रूप में इनको स्तूप के रूप में मतलब स्थापित किया गया था। निवारण जो था वो था पद चिन्ह। अब आगे देखते हैं। इनके गिरि त्याग की घटना को महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। मृत्यु की घटना को महापरिनिवारण कहा जाता है। और इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो आप देखेंगे, विनय पिटक, सूत पिटक, त्रिपिटक, बुद्ध चरित्र और बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं। उतना क्या बताएं, जो एग्जाम में आएंगे वही सब मैंने बताया। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। यदि अच्छा लगे तो दिल से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करेंगे। नहीं लगे तो आपके दिल पर निर्भर करता है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।